हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आपकी ओलंपियाड की तैयारी बहुत अच्छे से हो रही होगी। और आज यहाँ पर हम ओलंपियाड एग्जाम की तैयारी के अंतर्गत इंग्लिश विषय की तैयारी के बारे में बात करेंगे। पहले आप अपने हिसाब से इसे हल करिए, एक कॉपी में नोट करिए और पीछे जाके अपने आंसर मिलाइए। जो आंसर गलत होते हैं उनको फिर से रिपीट करके याद करिए कि आपको एग्जाम में से हेल्प मिल पाए। तो देख लेते हैं बच्चों क्वेश्चन। यहाँ पर नीचे दिए गए प्रश्नों का सही उच्चारण चुने। तो यहाँ पर जो स्पेलिंग दी है FINGERS, इसका सही उच्चारण क्या है ये अपने को यहाँ से चुनना है। हम इसे फिंगर से पढ़ते हैं तो देखते हैं फिंगर से कहाँ लिखा है। सी नंबर वाला हमारा ऑप्शन सही है। इस टाइप से आपको सारे क्वेश्चनों को देखना है और उसका सही उच्चारण टिक करना है, ढूंढना है और फिर आंसर में लिखना है। जो आपका गलत निकलेगा आंसर शीट में मिलाइएगा और उसे फिर से याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं बच्चों। तो आप वीडियो को रोक रोक के सारे क्वेश्चन देख लीजिए। मैं यहाँ पर धीरे धीरे वीडियो को आगे बढ़ा रही हूँ, आप इन क्वेश्चनों को वीडियो रोक रोक के देख लीजिएगा बच्चों। जैसे हम एक एग्जांपल तौर पे इसे देखते हैं। HORSE, हॉर्स। हॉर्स कहाँ पर लिखा है? देखो कौन सा वाला हॉर्स सही है। ए वाला तो गलत है, बी वाला हमें सही लग रहा है, सी वाला गलत है और डी वाला गलत है। तो हमारा भी आंसर राइट हो गया। इस टाइप से आप इन्हें हल करिएगा बच्चों। आगे देख लीजिए। वीडियो को रोक के आप सारा बेटा हल करिए इसे और फिर लास्ट में यहाँ पर मैंने आंसर शीट दी है, उस पर आप मिला लीजिए, जिससे कि आपकी एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से हो पाए। अगर मैं बोल के करवाऊँगी तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाता है और आप उतने अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। आप खुद करोगे तो आपको ज़्यादा जल्दी से याद हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं। ये देख लेते हैं। मंकी लिखा है तो मंकी की कौन सी स्पेलिंग सही है इसमें देखिए। यहाँ से चेंज हो गया। अब यहाँ स्पेलिंग देखना है तो इन्होंने हिंदी में मंकी लिखा है। मंकी की कौन सी स्पेलिंग सही है? तो MONKEY कहाँ पर है? बी वाले में। तो हमारा बी ऑप्शन राइट हो गया। ऐसे आपको यहाँ पर सारे देखना है। हाउस की स्पेलिंग कौन सी सही है, ग्रीडी की स्पेलिंग कौन सी सही है, तो ये आप सारा देख लीजिए। इस टाइप से यहाँ पर क्वेश्चन आने वाले हैं आपको एग्जाम के अंतर्गत। ये सारा वही है कि हिंदी में लिख कर दिया है आपको और आपको इनकी स्पेलिंग सही वाली स्पेलिंग को छांटना है। तो आप ये देख सकते हैं। अब यहाँ से पैटर्न चेंज हो जाता है बच्चों। यहाँ क्या किया है, स्पेलिंग के बीच बीच की स्पेलिंग छोड़ दी गई है और आपको इसे कंप्लीट करना है। तो यहाँ दे दिया ए के बाद छोड़ दिया, बी के बाद छोड़ दिया, यू के बाद छोड़ दिया और आर लिख दिया फरवरी। अब फरवरी की स्पेलिंग कौन सी है ABCD में से, आप इसे ढूंढिएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपको, ब्लैंक्स वाले बीच में छूटे रहेंगे और आपको स्पेलिंग ढूंढना होगा। ये पैटर्न आ जाएगा बच्चों आपका। देखिए आप इसे ध्यानपूर्वक रोक रोक के देखना है ना। जैसे ये देखते हैं 230 क्या लिखा है, आई, फिर दो जगह खाली जगह छोड़ दिए, फिर पी लिखा है, फिर खाली जगह छोड़ दिए, फिर टी लिखा है। मतलब स्याही की दवात। अब स्याही की दवात को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंक पॉट कहते हैं। तो ABCD में देखिए कि इंक पॉट कहाँ सही लिखा है। तो सी नंबर पर लिखा है तो यहाँ पर हम एन लिख देंगे और के लिख देंगे और यहाँ ओ लिख देंगे और हमारा ये स्पेलिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो ऐसे आपको सब करना है हल। ये देख लीजिएगा बच्चों, ये करीबन 250 प्रश्न हो गए हैं। ऐसे ही सारा देख लीजिए आप। अब यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर भी वही पैटर्न दिया गया है। यहाँ कुछ चेंज दिया है, देखते क्या है। यहाँ टेस्ट लिखा है तो इससे मैच करने वाला कौन सा है, क्या पूछा है क्वेश्चन, देखते हैं इसका रिपीट। ऊपर क्या लिखा है, ये चूज द करेक्ट राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड से देखना है, यानी सही तुकांत वाले शब्दों का चयन कीजिए। जैसे उन्होंने दिया है उससे राइमिंग वर्ड ढूंढना है अपने को। जैसे क्रॉप्स है तो क्रॉप्स का राइमिंग वर्ड क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ ड्रीप से नहीं होगा, क्रीप से नहीं होगा, यहाँ ड्रॉप से हो जाएगा। ऐसे ही वेल का देख लेते हो तो वेल का राइमिंग वर्ड क्या हो जाएगा? WELL। तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन वाला, FELL। ये हो जाएगा यहाँ पर। आगे देखते हैं कि और किस टाइप के क्वेश्चन हमें एग्जाम में आने वाले हैं। ये है असंगत शब्द चुनिए। यहाँ पर 3 संगत रहेंगे यानी एक समान रहेंगे और एक अलग हटके रहेगा जिसे हमें चुनना है। जैसे कि हम ये देख लेते हैं 326 नंबर पे। यहाँ किंग लिखा है राजा, माउंटेन यानी होता है पहाड़, क्वीन यानी होता है रानी और प्रिंस यानी होता है राजकुमारी। तो ये तीनों एक जैसे है और माउंटेन ये सबसे हटके है, तो हमने इसको चूज कर लिया। ये हमारा आंसर हो गया। अब यहाँ देख लेते हैं बच्चों। जैसे यहाँ पर दिया है प्लांट 331 में, प्लांट, फ्रूट, फ्लावर और पार्क। तो प्लांट पौधा हो जाता है, फ्रूट भी उसी के अंदर होता है, फ्लावर भी उसी के अंदर होता है, पार्क यानी इन सब ये सब जहाँ रहती है उसे पार्क कहते हैं। तो सबसे हटके क्या हो गया? पार्क। तो हमारा उत्तर हो गया डी नंबर वाला पार्क। तो ऐसे इन्हें देख लीजिए बच्चों। आप पढ़ के जाओगे तो थोड़ा आपको ईजी पड़ेगा। ये सारा उसी टाइप से है। जैसे ये देखते हैं 360 नंबर का, केट, डॉग, काऊ और लायन। तो केट भी घर में रहती है, काऊ भी घर में रहती है और डॉग भी पालतू जानवर है, लेकिन लायन क्या है? जंगली जानवर है। तो ये हमारा उत्तर हो गया। ऐसे इनको सबको समझना होता है, एक अलग सा छांटना होता है। अब यहाँ देख लेते हैं बच्चों क्या दिया है। चूज द करेक्ट सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म से देखना है, निम्नलिखित शब्दों के सही एक वचन और बहुवचन रूप का चयन कीजिए। जो पूछा जाएगा वो आपको यहाँ पर चयन करना है। तो यहाँ जैसे माउस दिया है तो माउस सिंगल है तो इसका बहुवचन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको चूज करना है। तो आप देख लीजिए बच्चों, ये भी पीछे आंसर शीट में मिला लीजिए, आंसर ढूंढा वो सही है या नहीं है। ओके। जैसे ये हो गया BIRD बर्ड, तो बर्ड का बहुवचन क्या हो जाएगा? बर्ड। से ये नंबर वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसा आप वीडियो को रोक रोक के सारा पढ़िए, नोट करिए और फिर पीछे
अभी नीचे आंसर शीट देंगे, उसमें मैच करिएगा बच्चों। यहाँ देखो दिए गए शब्दों के सही समानार्थी शब्द चुनिए। समानार्थी मतलब उन्हीं का दूसरा नाम चुनना है, उन्हीं के जैसे दूसरा शब्द चुनना है। तो जैसे फ्रेंड को, जैसे यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे 456 वाले को ईजी, तो ईजी सिंपल लिखा है, हार्ड लिखा है, डिफिकल्ट लिखा है, थॉट लिखा है। तो क्या हो सकता है इसका आंसर? ईजी मतलब होता है सरल, सिंपल भी सरल होता है, डिफिकल्ट इसका हो जाएगा सबसे अपोजिट, है ना। तो यहाँ समानार्थी चुनना है तो सिंपल हो गया ईजी का समानार्थी। अब यहाँ स्लो लिखा है बच्चों, तो स्लो का समानार्थी क्या हो जाएगा? क्विक, फास्ट, ग्रो, जेंटली। आप मिलाइए इसे आगे जाके, आगे देख लेते हैं बच्चों क्या है। तो इस तरह हमारे यहाँ पर हमने 498 क्वेश्चनों को देखा बच्चों। अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चन है। अब यहाँ पर आ जाती है उत्तरमाला। तो आप ये उत्तरमाला में अपने उत्तर मिला लीजिए बच्चों। ये लिखा 2-3 कक्षा है, लेकिन ये 5 तक काम आएगा आपको। आगे भी कक्षा 8वीं तक भी ये प्रश्न आ सकते हैं। ये देखिए उत्तरमाला आपको सारी यहाँ पर दी गई है, आप अपने यहाँ पर मैच करिएगा बच्चों। और इस तरह यहाँ पर हमारा होता है कंप्लीट। और आप इसे हल कर कर देखिए और अपने आंसर शीट मिलाइए कि क्या आपका सही है या नहीं है। तो आप सारे हल कर लीजिए और इस तरह अपने एग्जाम की तैयारी करिएगा बच्चों। आपको मैंने 498 क्वेश्चन यहाँ पर इंग्लिश के लिए दे दिए हैं तैयार करने के लिए। तो आराम से आप इन्हें पढ़िए, लिखिए और मिलाइए और याद करिएगा। ओके बच्चों, तो कैसा लगता है आपको हमारा समझाना और लिखवाना? यदि अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। ओके बच्चों, मिलते हैं फिर।